हेलो एवरीवन। अगर आप यूआईडीआई डेटा हैकाथॉन 2026 में सीरियसली टॉप स्कोर चाहते हो तो आज मैं आपको एक सीक्रेट विनिंग फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ और उस फ्रेमवर्क का नाम है द 9 पेज प्रोटोकॉल। ये सिर्फ पीडीएफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्चुअली जज के दिमाग का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गोल्डन रूल, यानी नो शॉर्टकट्स। तो यूडीआई के जज रैंडम पीडीएफ नहीं देखते, उनके पास एक फिक्स इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर होता है। इवैल्यूएशन यानी नंबर देने का प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है? तो उनके पास क्या प्रोसेस है? तो उनके पास 4 प्रोसेस है, ठीक है? क्या-क्या है और वो मैंडेटरी सेशन क्या है? प्रॉब्लम होना चाहिए, डेटा सेट और मेथोडोलॉजी और उसके अलावा एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस यानी कोड, ठीक है? तो ये 4 चीज़ होना चाहिए तभी जाके आप टॉप स्कोरर पे रहोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फेज़ 1 सेटअप, ठीक है? यानी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे आपका ये 2 पेज पे कवर हो, पेज 1, पेज 2, कवर पेज और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वही आएँगे हम लोग फेज़ 2 में जब एग्जीक्यूशन होगा, तो उस पे होगा डेटा सेट यूज़, ठीक है? और उसके बाद आएगा मेथोडोलॉजी और ये फिर इसमें 3 पेज कवर होने वाला है, फार्मूला और मॉडल, ठीक है? अब उस तरह से हम लोग जब आएँगे फेज़ 3 में यानी एनालिसिस में, तो यहाँ पे होगा डाटा एनालिसिस और विजुअलाइज़ेशन। उसी तरह से आएँगे हम लोग फेज़ 4 में, इस पे होगा सोर्स कोड और इम्पैक्ट। स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना मैंडेटरी है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको इस पे मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो ये टोटल 9 पेजेज़ है, ठीक है? कोई सा भी इस पे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? चलिए तो हम लोग आते हैं फेज़ 1 पे, प्रोफिलिज्म फर्स्ट। चलिए हम लोग आते हैं फेज़ 1 पे, प्रोफिलिज्म फर्स्ट पे, यानी पेज 1 और 2 पे। यहाँ पे पेज 1 पे क्या है तो कवर पेज का हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट पेज होता है, इंप्रेशन पेज होता है, इसमें होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइटल, टीम लीडर का नेम, देन आपका यूआईडीआई आईडी, ठीक है? अच्छा, यूआईडीआई आईडी कहाँ से मिलेगा? तो आप जब रजिस्टर करते हो ना तो आपका वहाँ पे आईडी रहता है, ठीक है? वही यूआईडीआई आईडी होता है, ठीक है? और जज यहीं से डिसाइड करते हैं कि ये प्रोफेशनल टीम है भी या भी नहीं। अब बात करते हैं हम लोग पेज 2, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये क्या है सो समझिए। यहाँ आप बोलते हो आधार एनवायरनमेंट में क्या इम्बैलेंस है, ठीक है? क्या सही से नहीं दिया हुआ है? कौन सा एरिया अंडर सर्व्ड है? इसके अलावा प्लानिंग गैप क्या है? ठीक है? ये सारा। अच्छा, इस पे आप यहाँ पे कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं देते हो क्योंकि हम लोग को अभी जस्ट यहाँ पे क्या देना है? प्रॉब्लम देना है, ठीक है? कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? बस उसका स्टेटमेंट देना है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम को भी आपको यहाँ पे शार्प रखना है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे आपको डिस्क्राइब कर दिए कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है? चलिए हम आते हैं पेज 3 पे, यहाँ पे हम लोग पेज 2 पेज कवर किए, पेज 1 और पेज 2, ठीक है? आते हैं पेज 3 पे, तो ये है आपका एस्टेब्लिशिंग डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है? तो ये क्या है सो समझिए, ये इसका मतलब ये होता है सिक्योरिटी, ठीक है? तो इस पे क्या होता है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है डेटा सेट। तो ये डेटा सेट है क्या? तो ये डेटा सेट वही है जो आपको मिलता है, यानी सभी को मिलता है, ठीक है? और ये कब मिलता है? जब आप रजिस्टर करते हो, तो आपको डेटा सेट मिलता है। 3 तरह का जो डेटा सेट है ना आपका, आधार एनरोलमेंट और आधार फिर डेमोग्राफिक और आधार आपका बायोमेट्रिक, ठीक है? वो जो 3 डेटा है, उसी डेटा सेट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो डेटा सेट है आपको उसी को यूज़ करना है, उसके अलावा किसी और डेटा सेट का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? कोई और उसी से आपको जो भी यहाँ पे वर्क करना है, उसी से करना है, ठीक है? तो रीज़न क्या है सो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो यूआईडीआई के जजेस का बिगेस्ट कंसर्न क्या होता है कि डाटा लीक, उसके अलावा बायोमेट्रिक मिसयूज़ और प्राइवेसी वायलेशन, ठीक है? तो उसीलिए इस पेज पे आपको क्लियरली दिखाना है आपको कि आपने जो डेटा यूज़ किया है, वो वही डेटा है जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? यानी हम लोग उसको बोलते हैं एग्रीगेटेड डेटा, ठीक है? और ये जो डेटा है वो ये और ये जो डेटा है वो क्या है? यूआईडीआई द्वारा अप्रूव्ड डेटा शीट है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं पेज 4 पे, द टेक्निकल इंजन, ठीक है? तो ये क्या है सो समझिए। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले रॉ डेटा, उसके बाद क्लीनिंग पांडास, देन ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। तो ये क्या है सो समझिए। रॉ डेटा मीन्स नल डेटा। अभी जो हम लोग सेम डाटा का बात कर रहे थे, वही आपका आधार एनरोलमेंट, आधार आपका डेमोग्राफिक और आधार बायोमेट्रिक, वही डेटा को हम बात करें, ओरिजिनल रॉ डेटा, ठीक है? यानी जब आपको फर्स्ट टाइम डेटा मिला उसी को हम लोग ओरिजिनल डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या किए, जो भी उसमें से कुछ इश्यूज है यानी कुछ मिसिंग है, उसको हम हटा के और उसको क्लीन किए, उसी को हम लोग यहाँ पे क्लीनिंग किए, देन हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म किए डेटा पे, ठीक है? मतलब हम उसको ग्राफ के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है? इसका बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो शोकेस है और कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो आपको यहाँ पे टेक्निकल के थ्रू दिखाना है, ठीक है? मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं द टेक्निकल इंजन, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है नहीं, पेज 5, ठीक है? द लॉजिक बिहाइंड द कोड।
ठीक है? तो आपको सिर्फ़ कोड करने से यहाँ पे ये नहीं है कि कोड कर लिए तो आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बिहाइंड में लॉजिक क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जज बेसिकली क्या पूछते हैं सो समझिए, जज यहाँ पे पूछते हैं कि तुम सिर्फ़ फ़ॉन्ट दिखा रहे हो या फिर एक्चुअल में इस पे कुछ मॉडल सोचा भी है, ठीक है? यानी जस्ट यहाँ पे कुछ कॉन्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेन वेलोसिटी और यहाँ पे लाइफ साइकिल मैपिंग, ठीक है? ये यहाँ पे परफेक्टली दिखाया गया है। तो इसी तरह से जस्ट आपको दिखाना है, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाना है, ठीक है? और ओरिजिनलिटी मतलब जितना भी आप यहाँ पे क्रिएटिव कर सको, ठीक है? वो आपको करना है, ठीक है? तभी जाके अच्छा ये पेज ही होता है ओरिजिनल और क्रिएटिविटी का, ठीक है? इसको हम लोग कह सकते हैं, पेज ही होता है ओरिजिनल और क्रिएटिविटी का पेज 5 ठीक है? तो आपको इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना है, तभी जाके आपका इम्पैक्ट जो है जजेस पे होने वाला है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी पेज 6 पे, ठीक है? और ये आपका फेज़ 3 का पार्ट है, ठीक है? फेज़ 3 डाटा एनालिसिस द कोर, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्यों है सो बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है यूनिवेरिएट ठीक है, दूसरा में है विवारिएट और तीसरा में है आपका टेरिबिरेट ठीक है। मे बी हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इनकरेक्ट कर रहे होंगे ठीक है, बट थोड़ा इसको आप ये कंसीडर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ है क्या सो समझते हैं ठीक है, ये हम 3 लेवल को बताने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। तो ये आपका मतलब बस इसमें ये है कि जब हम लोग फर्स्ट वाला इसको बात करेंगे तो इस पे ये होता है कि हम लोग सिंगल वेरिएबल का क्या किया एनालिसिस किए ठीक है। जब हम लोग सेकंड का बात करते हैं कि यहाँ पे तो 2 वेरिएबल का एनालिसिस किए ठीक है, और जब हम यहाँ पे थर्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल आप यहाँ पे इमेज से भी देख पा रहे होंगे हम लोग 3 ये पैटर्न को यहाँ क्या किए एनालिसिस किए ठीक है। अगर आप ये तीनों में से किसी को नहीं लिखे तो ये प्रोसेस को यानी आपका जो पूरा स्लाइड है उसको इनकम्प्लीट माना जाता है ठीक है। इसको हम थोड़ा और क्लियर समझाते हैं ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसको और क्लियर में समझाते हैं ठीक है। चलिए हम आपको एक प्रो टिप देते हैं, स्पीक दी जजेस लैंग्वेज ठीक है। तो ये क्या है सो समझिए। तो यूडीआई डेटा हैकथॉन में जो बेसिकली होता है ये है कि जजेस सिर्फ चार्ट नहीं देखते, ये देखना चाहते हैं कि आप बस यहाँ पे डेटा दिखा रहे हो या फिर डेटा साइंस का लैंग्वेज भी बोल रहे हो ठीक है। यानी आप उसको अपने लैंग्वेज से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो, ये कहने का मतलब है इस पे ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि यू मस्ट राइट दीज वर्ड ठीक है, मतलब ये तीनों वर्ड को आपको लिखना ही चाहिए ठीक है। तो हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिए ठीक है कि ये क्या है, दिस इज अ टेरिबरेट ठीक है। और ये क्या है एनालिसिस आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी और एज एंड टाइम ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसका मतलब बस ये है कि हम ये तीनों को क्या किया आपको, इस तीनों के बीच में रिलेशन बताएं ठीक है कि है क्या। तो आपको एक थोड़ा एग्जांपल देते हैं ठीक है। तो ज्योग्राफी यानी हो गया आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, एज यानी आपका जो हम लोग एज यूज करते हैं, यानी जैसे आपका अभी कोड पे आपको जो मिला है डेटा शीट वहाँ पे 0 to 5 है, देन आपका 6 to 17 है, देन 18+ है ठीक है। तो जब हम लोग टाइम पीरियड का बात करेंगे यहाँ पे जब टाइम है ठीक है, तो मंथ है, ईयर और पीरियड होता है ठीक है। तो ये जब तीनों को हम क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं ठीक है। तो आपको एक रियल एग्जांपल देते हैं, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे कि यूपी में जो है वो 0 से 5 एज के बच्चे जो है वो क्या है, उनका जो एनरोलमेंट है लास्ट 3 मंथ में ज़्यादा बढ़ गया है ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे ज्योग्राफी बताएं यानी कोई एरिया का बताएं, एज बताएं ठीक है कि 0 से 5 का बात है, और प्लस टाइम बताएं कि हम इसका 3 मंथ का बात कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज यूज हुआ, तो आप देख पाए कि हम एक सिंपल सा सेंटेंस को कितना बड़ा वर्ड पे आपको यहाँ पे यूज करके दिखाया ठीक है। यानी इसको हम लोग हैवी वर्ड बोल रहे हैं ठीक है। तो हैवी वर्ड आपको यहाँ पे दिखाना है ठीक है। अच्छा ये आपका इम्पैक्ट भी पड़ाएगा आपका इस पे जजेस पे ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका ये है फेज 4 विजुअल कम्युनिकेशन ठीक है, पेज 7। तो आपको तो पता ही होगा और ये सभी के साथ ऐसा होता है कि नंबर अगर आप सिर्फ शो करोगे तो किसी को भी बोर करेगा ठीक है। तो उसीलिए आप अगर विजुअल शो करोगे तो आप जज को भी सेटिस्फाई कर पाओगे ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हीट मैप का एग्जांपल दिए हैं और यहाँ प्लस यहाँ पे बार चार्ट का एग्जांपल दिया। अच्छा ये आपका डिपेंड करता है आप जिस हिसाब से अपना आइडियाज और आपका प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब का आपका यहाँ पे ग्राफ होने वाला है ठीक है, और यह विजुअल होने वाला है ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि ये क्लैरिटी दिखाता है कि ये जो बंदा है जिसने इसको बनाया है ठीक है, वो इसको समझता भी है या फिर नहीं समझता है ठीक है, इसको किस हिसाब से दिखाया ठीक है। तो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे दर्शाता है ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं ठीक है। द प्रूफ ऑफ वर्क ठीक है, जो आपने वो काम किया उसका प्रूफ ठीक है, पेज 8। तो ये बेसिकली है क्या, तो हम लोग यहाँ पे बात करें कोडिंग का ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है,
या तो आप पाइथन कोड का यूज़ कीजिए या तो जुपिटर नोटबुक कंटेंट का, ठीक है? और ये मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए आपका पीडीएफ में, ठीक है? आप इसके बिना आप सबमिट नहीं करोगे, अदरवाइज़ आपका काफ़ी मार्क्स कट जाएगा, ठीक है? ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आपका जो इवैल्यूएशन है यानी जो मार्क्स होगा, वो काफ़ी कम होने वाला है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं नहीं भी होने वाला है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट में दिया ही हुआ है कि आपको इसको कवर करना है, ठीक है? हम बात करें टर्म एंड कंडीशन का, ठीक है? हम सारा चीज़ वहीं से कवर किए हुए हैं, ठीक है? चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पेज 5 द विनर फैक्टर। और विनर फैक्टर को हम लोग ये भी कह सकते हैं यानी इम्पैक्ट, ठीक है? तो यही डिसाइड होता है कि विनर कौन है, ठीक है? अगर आप ये दिखा देते हो कि इसका सोशल बेनिफिट है, ठीक है? और क्या बेनिफिट है, ठीक है? अच्छा आप यूडीआई को जो भी आइडिया दे रहे हो, वो प्रैक्टिकली किस हिसाब से यूज़ हो सकता है या हो भी सकता है कि नहीं, ठीक है? तो वो आपका इस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ाने वाला है, ठीक है? और जजेस यहीं से क्या करते हैं, विनर को पिक करते हैं, ठीक है? तो आप इसको प्रॉपरली यूज़ कीजिएगा, ठीक है? और यही आपका विन करने का फैक्टर होता है, ठीक है? तो हम लोग आते हैं लास्ट स्लाइड पे, ठीक है? फाइनल चेकलिस्ट पे, ठीक है? तो हमने अभी क्या-क्या देखा उसका बात करते हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा पेज 1 और 2 पे क्या था, तो आइडेंटिटी था, ठीक है? आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे प्रॉब्लम भी था, ठीक है? उसके बाद यहाँ क कंप्लेंट्स था पेज 3 पे, ठीक है? मतलब पेज 3 पे कंप्लेंट्स होना चाहिए। देन पेज 4 और 5 पे आपका मेथोडोलॉजी होना चाहिए, ठीक है? पेज 6 टू 8 पर आपका एनालिसिस और कोड होना चाहिए, ठीक है? और पेज 9 पर आपका इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है? यानी आपका विनिंग फैक्टर, ठीक है? तो बस ये जो 9 पेजेज़ है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर को आप फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और आप काफ़ी स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम रियल यूडीआई, सीएसवी डेटा से एनालिसिस प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे, ठीक है? जय हिंद।